नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग करंट अफेयर कंटिन्यू नहीं कर पाए। आगे से हमारी कोशिश रहेगी कि बिल्कुल टाइम पे आपको करंट अफेयर मिलता रहे। देखिए, सबसे पहले आज हम बात करेंगे 1 से 10 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पीआईबी की बात करेंगे। तो देखिए, दिल्ली का फर्स्ट बम्बू थीम पार्क जिसको टाइटल दिया गया बानसेरा, दिल्ली का जो यमुना का फ्लड प्लेन का जो एरिया है वहाँ पे बिल्कुल इसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, बनाया जाएगा। उसके बाद में देखिए, खय्यम चर्चा में है। ये खय्यम है क्या? ये ईरानियन सैटेलाइट है लॉन्च बाय रशिया के द्वारा। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं ऐसी चीज़ें कि खय्यम वाज इन न्यूज़ रिलेटेड टू व्हाट, ये किससे संबंधित है, ये क्या है। तो ऐसी चीज़ों को बिल्कुल आपको नहीं छोड़ना है। अब देखिए, पहले वाली बात नहीं रही। आजकल हम अगर बात करें सिविल सर्विस के एग्जाम में कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन वन लाइनर टाइप में पूछने लग गए हैं, ठीक है, जैसे पीसीएस में पूछे जाते थे पहले। तो देखिए, उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे 14 अगस्त को बिल्कुल सेलिब्रेट किया जाएगा। वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल्स डे 9 अगस्त को किया जाएगा। और हमारे देश में लगभग 11 करोड़ ट्राइबल पीपल रहते हैं, ठीक है। और देखिए, जो कि हैं 6% हमारी जो पॉपुलेशन है उसका। पोरिंगाल कुथु डैम के बारे में बात करें, बिल्कुल केरला में है। चीता को री इंट्रोड्यूस करने की बात चली हुई है मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर नेशनल पार्क में। तो ये कहाँ पे क्या पड़ता है नेशनल पार्क, ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि भाई एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में गाइज हम बात करें चेरुथोनी डैम के बारे में, बिल्कुल ये भी केरला में है। और देखिए, जो हमारा CSIR है, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसको इसके 80 साल के इतिहास में पहली वुमेन इसकी बिल्कुल जो डीजी है, डायरेक्टर जनरल जो चीफ है इसकी, वो महिला बनी है जिसका नाम है एन कलाईशेल्वी, ठीक है, नाम याद रख सकते हैं, ठीक है गाइज। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे नागार्जुना सागर सराईसलम टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश के यहाँ पे पड़ता है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है, बहुत बार हमने भी काफ़ी कवर करवाया है इसको। उसके बाद में बात करें इंडिया का वर्चुअल हार्बेरियम, ठीक है, हार्बेरियम ये क्या है? इंडियन वर्चुअल हार्बेरियम क्या है? डाटाबेस ऑफ कंट्री का, फ्लोरा का, ठीक है, एनिमल का नहीं भाई, फ्लोरा का है, याद रखना। देवली रिवर के बारे में बात करें, राजस्थान के बिल्कुल जोधपुर में बिल्कुल ये रिवर पाई जाती है। उसके बाद में हम बात करें पेनिनसुलर रॉक एगमा के बारे में। देखिए, मैंने टेलीग्राम पे एक छोटा सा पिक्चर भी इसका दिखाया है। ये रॉक मतलब रॉक नहीं, सॉरी, रॉक पे तो ये पाए जाते हैं, लेकिन ये गार्डन लिजार्ड होते हैं, ठीक है। ये अपनी जो जनरेट करते हैं ना हीट, अपनी बॉडी से नहीं करते हैं ये, ठीक है, दूसरे सोर्स से मतलब हीट लेते हैं बाहरी सोर्स से ही। उसके बाद में हम बात करेंगे ऑल इंडिया सर्वे ऑन माइग्रेंट वर्कर के बारे में। तो देखिए, ये इसे लॉन्च किया जाता है लेबर ब्यूरो के द्वारा। इसके द्वारा कुछ ये किया गया है जैसे कि कहाँ पे क्या माइग्रेंट लेबर, डोमेस्टिक क्या, उनके बारे में कितने क्या हैं, कोविड में उनको क्या कुछ उनके काम को प्रभाव पड़ा है, डाटा कलेक्ट करते हैं। वो काम का नहीं है मतलब ये कुछ भी इतना। उसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पीआईबी की न्यूज़ है बिल्कुल, कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो पॉलिसी है उसका एम है कि जो GER है ना, ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसको 100% करना प्री स्कूल और सेकेंडरी स्कूल लेवल में 2030 तक। और जो ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो है हायर एजुकेशन में इंक्लूडिंग वोकेशनल एजुकेशन फ्रॉम 26.3% 2018 में था, तो इसको 50% करना 2035 तक। बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, याद रख सकते हैं, पीआईबी का डायरेक्ट डाटा है, ठीक है। उसके बाद में गाइस बात करें तो प्रधानमंत्री साहब ने बताया कि भाई जब से यूपीआई जो है, हम जो ट्रांजेक्शन करते हैं आजकल, ठीक है, यूपीआई को जब से लॉन्च किया 2016 से, जुलाई महीने में सबसे ज़्यादा ट्रांजेक्शन हुई है 6 बिलियन के आसपास। ये आंकड़ा दिन भर बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन यूपीआई क्या है, कहाँ से क्या लॉन्च किया, कौन सा क्या देश है भारत के अलावा जिसने हमारा यूपीआई सिस्टम अपनाया, सब चीज़ें हमने प्रीवियस जो हमारे करंट अफेयर है हमने कवर करवाई हैं, ठीक है। आप हमारे पीछे का वीडियो PDF बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द हिंदू पीआईबी नोट्स, वहाँ से बिल्कुल डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे पिंगाली वेंकैया के बारे में। ये कौन है भाई? ये वही हैं जिन्होंने डिज़ाइन किया था नेशनल फ्लैग को, और ये वही बंदा है, ठीक है। कौन बंदा है? जिसको भारत रत्न नहीं दिया गया। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि इनको भारत रत्न अभी तक नहीं दिया गया है, ठीक है। मतलब रिकमेंडेशन दी गई थी कंसिडर करने के लिए कि भाई इनको भारत रत्न दिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया, ठीक है, याद रख सकते हैं। उसके बाद में बात करें मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होता है इंडिया और नामीबिया के बीच में। नामीबिया मैप में देखना नामीबिया कहाँ पे पड़ता है, ठीक है, ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। अब देखिए, आपको बिल्कुल चीता के बारे में बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, जैसे कि एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में
में आता है आयुष्यन की, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 2 में आता है। अफ्रीकन चीता की बात करें वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल की अगर बात करें 2 में ही आता है। ठीक है, सबसे जो खास बात है वो है कि इंडियन ऑयल जो है वो फर्स्ट कॉरपोरेट है प्यारे भारत में जिसने सपोर्ट किया है प्रोजेक्ट चीता को। ठीक है, CSIR पता होगा, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो फंडिंग होती है, भाई इंडियन ऑयल पैसा दे रहा है। ठीक है, पहला कॉरपोरेट है ये देश में इस प्रोजेक्ट के लिए, याद रखना। और हमारा टारगेट क्या है, 50 चीता को रीइंट्रोड्यूस करना नेशनल पार्क में आने वाले 5 सालों में। ठीक है, PIB का डाटा है बिल्कुल। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे उद्यम पोर्टल के बारे में। देखिए उद्यम पोर्टल की बात करें ना, मिनिस्ट्री ऑफ MSME का है बिल्कुल, और फुल्ली ऑनलाइन पोर्टल है। नेशनल वाटरवे 4 की बात करें तो रिवर कृष्णा बिटवीन विजयवाड़ा एंड गालागाली। ठीक है, उसके बाद में स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर कैंपेन की बात करें, 75 दिन का सिटीजन लेड कैंपेन, और इसमें बात की जाएगी कि ओशन की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूव करें, मतलब समुद्रों की साफ सफाई रखें, यही इसका काम होगा। ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट इसे इस्टेब्लिश किया जाएगा कावारती लक्षद्वीप के वहाँ पे, और ये जो प्लांट है ये लो टेम्परेचर थर्मल डिसैलिनेशन प्लांट है, और इसकी जो कैपेसिटी होगी वो 1 लाख लीटर ऑफ पोर्टेबल वाटर पर डे होगी। ठीक है, उसके बाद में डिजिटल इंडिया वीक 4 से 10 जुलाई गांधीनगर गुजरात में बिल्कुल ये किया जाता है, मनाया सेलिब्रेट किया जाता है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करें तो देखिए पहले हमारी जो रामसर साइट की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हमारी जो पहले रामसर साइट थी 49 थी, उसके बाद में 5 ऐड होने के बाद में ये बिल्कुल कितनी हो गई थी, 54 हो गई थी, और उसके बाद में 10 और ऐड हो गई और अब 64 हो गई है। तो जो 5 रिसेंटली ऐड हुई हैं बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे जाके देख लेना, मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, दूसरा देखिए अब ये हो गई है 64। तो देखिए सब याद नहीं रख पाएंगे तो तमिलनाडु की 6 हैं यहाँ पे, आई थिंक 5 या 6 हैं, तो तमिलनाडु की जो है उनको सबको याद कर लो और बाकी एलिमिनेट कर लेना। ठीक है, रामसर कन्वेंशन की जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि भाई रामसर कन्वेंशन, रामसर जो शहर है ईरान का है, 1971 में ये कन्वेंशन वहाँ पे होती है, प्यारा भारत इसको साइन करता है 1982 में। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद में गाइज हम बात करें हमारी धरोहर स्कीम जो है बिल्कुल माइनॉरिटी अफेयर्स की स्कीम है। दीनदयालु स्कीम के बारे में बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की स्कीम है, इतना ही याद रखना, बाकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की अगर बात करें तो इसका टारगेट है बनाना, कितने घर बनाना, 2.95 करोड़ पक्का हाउस बनाना विद बेसिक एमिनिटीज़ बाई मार्च 2024 तक, याद रखना। ठीक है गाइज, PIB का डाटा है। उसके बाद में देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ द क्रीमी लेयर कंसेप्ट इन द शेड्यूल कास्ट कैटेगरी, क्या ये सही है नहीं है, उसके ऊपर आपकी राय बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं। PIB ने बिल्कुल मेंशन करी तो इसके ऊपर भी आप बात होगी, जैसे OBC में क्रीमी लेयर होती है तो शेड्यूल कास्ट में भी बात चल रही है अब। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे एट्रोसिटी अगेंस्ट शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब जो है, लगातार अगर हम लास्ट 3 साल की बात करें 2018, 2019 और 2020, तो इनके खिलाफ जो एट्रोसिटी हैं वो बिल्कुल इंक्रीजिंग इन ट्रेंड में है, बढ़ती हुई हैं। ठीक है, याद रख सकते हैं। उसके बाद में हम गाइज बात करें नॉर्थ ईस्टर्न स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के बारे में, कहाँ पे क्या होगा, शिलोंग में। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की बात करें, नोएडा का जो GB नगर है, ये गौतम बुद्ध नगर है उत्तर प्रदेश के, यहाँ पे पड़ता है नोएडा के। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज। उसके बाद में अल नाजहा, देखिए इंडिया ओमान की ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज विनबैक्स के बारे में बात करें, वियतनाम और इंडिया की आर्मी एक्सरसाइज है। और जन समर्थ के बारे में बात करें, एक कॉमन प्लेटफॉर्म है लोन अवेल करने के लिए, लोन से संबंधित इन्फॉर्मेशन बिल्कुल यहाँ पे मिल जाती है, मतलब कॉमन प्लेटफॉर्म है अवेलिंग फॉर लोन। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें बॉर्डर, अगर रोड की बात करें ना, बॉर्डर पे जो रोड हैं, अगर हम लास्ट 5 साल में बॉर्डर पे जितने भी रोड बने हैं तो वो इंक्रीजिंग इन ट्रेंड में, मतलब उनका वो नहीं है कि भाई 50 किलोमीटर बने पहले, फिर उसके बाद 100 बने, फिर 150, ऐसा नहीं है। ठीक है, मतलब फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा, इतना याद रख सकते हैं। ठीक है, पूछा जा सकता है कि भाई BRO के द्वारा रिसेंटली 5 साल में बिल्कुल जो रोड बनाए गए हैं बॉर्डर पे वो लगातार इंक्रीजिंग इन ट्रेंड में है, लेकिन भाई ऐसा नहीं है, PIB का डाटा है। ठीक है, IDEX के बारे में बात करें, ये इनिशिएटिव क्या है, IDEX इनिशिएटिव, ये देखिए ये डिफेंस सेक्टर से संबंधित है। ठीक है, मतलब टू फोस्टर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए। उसके बाद में बात करें प्रधानमंत्री साहब 2G इथेनॉल प्लांट कहाँ पे, पानीपत के यहाँ पे। अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हो, हरियाणा के आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है कि रिसेंटली प्रधानमंत्री ने हरियाणा के कौन से क्या शहर में ये 2G इथेनॉल प्लांट की स्थापना की। 2G 3G ये क्या कुछ है, इथेनॉल बेस्ड प्लांट जो होते हैं। ठीक है, पहले हमारा वीडियो देख लेना, बहुत अच्छे से मैंने कवर करवा रखा है, बेसिक चीज़ें सब कवर की हुई है। ठीक है,
उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करेंगे नेशनल हैंडलूम डे के बारे में। बिल्कुल याद रखना 7 अगस्त को जब से हमारा सहकारिता मंत्रालय बना है, बिल्कुल ये चर्चा में रहता है और बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है, वनडे बीसीएस एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। उसके बाद में बात करें 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं श्री जगदीप धनखड़ जी। उसके बाद में फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी की बात करें, ये ऑटोनोमस बॉडी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष आती है, 2010 में बिल्कुल बनाया जाता है और ये बिल्कुल एक्ट करती है सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग कम एपेलेट लेबोरेटरी फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। और इसका दूसरा भी काम ये है कि ये बिल्कुल जो स्पेसिफाइज करती है जो स्टैंडर्ड होते हैं ड्रग मैन्युफैक्चर्ड और मार्केट कैसे क्या करना है प्यारे भारत में इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिटी स्ट्रेंथ प्योरिटी क्या कुछ रहेगी, तो इन सब के बारे में भी ये लोग देखभाल करते हैं। उसके बाद में देखिए टीएमए पाई केस है 2002 के आसपास में होता है और बाल पाटिल केस 2005 में। ये दोनों ही केस रिलेटेड टू माइनॉरिटी हैं। कई बार देखिए एग्जाम में पूछ लेता है कि भाई ये केस किससे संबंधित है, माइनॉरिटी से है या फिर किस चीज़ से, ठीक है। आजकल बड़ा ट्रेंड बना हुआ है तो केसों को भी ध्यान रखने की कोशिश करना, ठीक है। उसके बाद में बात करें क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, तो देखिए 9 अगस्त 1942 को ये मोमेंट होता है बिल्कुल। और देखिए इस मोमेंट की अगर हम बात करें स्पेक्ट्रम से, वैसे तो अच्छे से पढ़ लेना, मैंने भी कवर करवाया था। देखिए मुस्लिम लीग जो है और कम्युनिस्ट पार्टी जो है, हिंदू महासभा, ये बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मोमेंट को। और देखिए जो स्लोगन है क्विट इंडिया का, ये कॉइंड किसके द्वारा किया जाता है, यूसुफ मेहराली के द्वारा। और ये यूसुफ मेहराली वही है जिसने 1928 में एक दूसरा स्लोगन और कॉइंड किया था जिसका नाम है साइमन गो बैक जिसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे पंचायती जो ये पैसा एक्ट है 1996 का, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए भूरिया कमेटी जो है इसके बाद में, मतलब अगर कहीं पूछा जाए कि भूरिया कमेटी किससे संबंधित है, भाई इस एक्ट से संबंधित है, ये बिल्कुल याद रखना। और इस एक्ट का मेनली क्या काम है, देखिए प्रोवाइड करवाना फॉर द एक्सटेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत टू द शेड्यूल एरिया। और देखिए बिल्कुल ये सेल्फ गवर्नेंस प्रोवाइड करवाएंगे थ्रू ग्राम सभा के थ्रू, और ये बिल्कुल रिकॉग्नाइज करता है राइट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़। उसके बाद में हम बात करें पोर्क्यूपाइन डॉक्ट्राइन के बारे में, वारफेयर से संबंधित है, लड़ाइयों से संबंधित है, मतलब ये डॉक्ट्राइन ऐसा याद रखना। 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात करें तो बिल्कुल इजराइल से संबंधित है, पूछी भी जाती हैं ऐसी चीज़ें और रिसेंटली सिविल सर्विस के किसी एक एग्जाम में पूछा भी गया था, ठीक है। उसके बाद में गाइज बात करें टेट्रापोड के बारे में, तो देखिए टेट्रापोड के मतलब होता है जिसकी 4 टांगें हो, भाई सीधी बात है, ठीक है। एनिमल भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं टेट्रापोड में। तो ये टेट्रापोड जो चर्चा में आया है ये है कि 4 लेग्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाई गई हैं केरला के कहीं पे, कोस्टल जो एरिया है, मतलब वहाँ जो मिट्टी है ना उसको समुद्र से मतलब मिट्टी ना जाए ज़्यादा, मतलब इरोजन ना हो ज़्यादा, उससे बचने के लिए बनाया गया था, कोई इतना काम का नहीं है। उसके बाद में बात करें स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में बात करें तो ये 3 स्टेज लॉन्च व्हीकल है और डिज़ाइन टू ऑर्बिट सैटेलाइट वेइंग लेस देन 500 kg इन लो अर्थ ऑर्बिट एंड 300 kg टू सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, ठीक है गाइज। बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना, वैसे मंथली जो मैगजीन है वहाँ से कवर हो जाएगा साइंस टेक जब आप पढ़ेंगे, और हम भी करवाएंगे लास्ट में, ठीक है, तो कोई डरने वाली बात नहीं। उसके बाद में बात करें गाइज हम देखिए लंपी स्किन डिजीज के बारे में, तो देखिए ये किससे होती है, एक वायरस है जिसे कैप्रीपॉक्स वायरस कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा इसका नाम है निथानी, ऐसे कुछ करके है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भाई ये कौन सा क्या वायरस है, किसके द्वारा ये होती है, ठीक है। इंसेक्ट जो है अगर हम मेनली बात करें, इंसेक्ट कैटल हो गया, वाटर बैफलो हो गया, ठीक है, और उनमें जो ब्लड फीडिंग जो इंसेक्ट होते हैं ना वो एक दूसरे पे बैठते हैं, ब्लड लेते हैं, दूसरे पे फिर बैठ जाते हैं, तो उससे फिर इसके फैलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जेनेटिकली रिलेटेड टू गोट पॉक्स एंड सीप पॉक्स वायरस फैमिली से संबंधित है ये जो डिजीज़ है लंपी स्किन डिजीज़, ठीक है। और ये जूनोटिक नहीं है, बाद में कुछ भी हो सकता है, हम कुछ नहीं कह सकते किसी बीमारी के बारे में, ठीक है। उसके बाद में बात करें हसदेव अरण्या के बारे में, ये जो फॉरेस्ट है ना भाई इसे लंग ऑफ छत्तीसगढ़ भी कहा जाता है, ठीक है। हसदेव रिवर जो है ट्रिब्यूटरी है महानदी की, ये याद रखना। उसके बाद में हम बात करें गाइस लाइफ के बारे में, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के बारे में। ये जो है ना लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, इसे लॉन्च किया गया था 5 जून 2022 को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पे। देखिए थोड़ा सा पीडीएफ की क्वालिटी अच्छी नहीं है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं कर पाया मैं, बहुत जल्दी में ये सब कुछ किया गया था। उसके बाद में बात करें मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में, तो देखिए प्यारा भारत इसका बिल्कुल पार्ट नहीं है और ये एक यूएस लेड पार्टनरशिप टू सिक्योर सप्लाई चेन ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। उसके बाद में एक यूएन की रिपोर्ट आती है वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022, ठीक है। इसमें बताया जाता है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो सरपास कर जाएगी चाइना को 2023 तक। भाई हम लोग कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद में देखिए इंडिया हैज़ लार्जेस्ट यूथ पॉपुलेशन, अराउंड 66% इज बिलो द एज ऑफ 35, ठीक है।
उसके बाद में हम बात करें मिशन अमृत सरोवर के बारे में। तो देखिए इस मिशन का मेनली काम है कि भाई फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए पानी को बिल्कुल सेव करना, कंजर्व करना, और इसका एम है डेवलप करना, रिजोनेट करना 75 वाटर बॉडी को हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में। कॉटन लीफ कॉर्ल डिजीज़ के बारे में बात करें, ये एक वायरल डिजीज़ है और ये ओवरऑल जो ग्रोथ है कंप्लीटली कॉटन प्लांट की जो है उसको बिल्कुल अफेक्ट करता है। उसके बाद में पिच ब्लैक एक्सरसाइज के बारे में बात करें, बाइनियल एक्सरसाइज है और इसको होस्ट किया गया ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा, और इसमें 17 के आसपास देश हिस्सा लेंगे, प्यारा भारत भी यहाँ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग गाइज बात करें तो देखिए हेल फायर R9X मिसाइल यूएसए की हैं बिल्कुल ये, और इसे निंजा मिसाइल भी कहा जाता है। जैसे थर्ड सिस्टम है एंटी मिसाइल सिस्टम, ये भी अमेरिका का सिस्टम है, ठीक है, पूछा भी जाते हैं ऐसी चीज़ें, याद रखना, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम बात करें तो देखिए अल्फाफोल्ड, ये क्या है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रोडिक्शन टूल है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के बारे में, बेसिक चीज़ें हैं, 1000 बार हमने कवर भी करवाई है, बहुत बार करवाई है मतलब, ठीक है। ये जो बॉन्ड है वैलिड फॉर 15 दिन के लिए, फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस के 15 दिन तक वैलिड रहता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है फॉर मेकिंग डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टीज जो रजिस्टर्ड होती हैं उनके लिए। देज बॉन्ड्स आर इशूड इन मल्टीपल ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट। और डोनर का नाम जब ये इनको इशू किया जाता है तो बॉन्ड के ऊपर डोनर का नाम नहीं होता, जो डोनर होता है उसका नाम, ठीक है गाइज। आप देखिए आपका कोई भी सजेशन हो, कोई सुझाव हो, नो डाउट आप मुझे कमेंट मेल कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम।